ओके, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। क्लास 5 चैप्टर नंबर 5 दिया है हमारा फॉर्मेटिंग वर्ड 2013। तो वर्ड क्या है? हमारा एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं। वर्ड में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, उसमें कोई पिक्चर्स डालनी है, कोई ग्राफिक्स डालना है, तो वर्ड में हम आसानी से डाल सकते हैं। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को जो हमने रेडी किया है उसको फॉर्मेट करना हो, अच्छे से करना हो, तो कैसे हम कर पाते हैं? तो चलिए आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसमें लेटर एंड ग्लैंस में दिया है प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट्स। अगर हम अपने जो वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया है उसको कैसे हम प्रिंट करते हैं। 1 मिनट। प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना हो, पैराग्राफ फॉर्मेट करना हो, इंसर्टिंग पेज ब्रेक, पेज फॉर्मेटिंग, पेज साइज, कॉलम फॉर्मेटिंग, चेंजिंग द ओरिएंटेशंस ऑफ पेज, सेटिंग अलाइनमेंट, सेटिंग द मर्ज यूजिंग रूलर्स। तो इतनी सारी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इन द क्लास 4th, आपने क्लास 4th में यू हैव लर्न अबाउट द सम बेसिक फीचर्स ऑफ 2013। क्लास 4th में भी आपने वर्ड 2013 के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम करने लेट अस लुक एट द सम अदर फीचर्स सच एज पेज, कॉलम्स एंड द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो हम इस चैप्टर में कुछ पेज फॉर्मेटिंग, कॉलम फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से मतलब है हमारा जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा उसको कलर करना, उसको बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन, यानी कि कुछ भी चेंज करना टेक्स्ट के बारे में जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, उसमें फोटो वगैरह लगाना, उसका बॉर्डर लगाना, पेज पे कलर करना, ये सब फॉर्मेटिंग में आता है। फॉर्मेटिंग से मतलब कुछ भी उसमें आप चेंज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक अट्रैक्टिव वे में लाने के लिए हम फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं वर्ड में। सबसे पहले दिया है प्रिंटिंग ये डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना है तो कैसे हम प्रिंट करेंगे? प्रिंट से मतलब है कंप्यूटर के थ्रू आप प्रिंटर में निकाल सकते हैं, हार्ड कॉपी आपके पास आ जाएगी, पेपर पर आपने जो वर्क किया है वो पेपर पर आ जाएगा। तो प्रिंटिंग ये डॉक्यूमेंट्स, वन यू हैव क्रिएट योर डॉक्यूमेंट्स, जब अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर लेते हैं, यू मी वांट टू प्रिंट एंड व्यू एंड शेयर योर वर्क ऑफलाइन। तो आप चाहते हैं कि अपने वर्क को ऑफलाइन हम शेयर करें, जो हमने किया है उसका व्यू प्रिंट करके देखें। इट इज इजीली टू प्रीव्यू एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इन 2013 यूजिंग द प्रिंट पेन। तो आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए भी आपको वर्ड ये फैसिलिटी देता है कि आपने जो वर्क किया है उसको हम प्रिंट करेंगे, लेकिन प्रिंट करके वो पेज पे आएगा या नहीं आएगा, पेज पर कितना आ रहा है, 2 पेज पर जा रहा है, 4 पेज पर जा रहा है, लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, उसके लिए हम प्रिंट से पहले प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है हमारा प्रिंट प्रीव्यू। आफ्टर दिस वीडियो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन होता है हमारे पास प्रीव्यू, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू में जा करके आप अपने पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं कि हम जो हमने वर्क किया है, जिसको हम प्रिंट आउट करने जा रहे हैं, वो हमारे पेज पर दिखेगा कैसे। तो ये ऑप्शन भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 प्रोवाइड करता है, 2007 भी प्रोवाइड करता है, 2005 भी प्रोवाइड करता है और 2015 भी प्रोवाइड करता है। सारे वर्ड, MS वर्ड जो होते हैं सारे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स इसमें भी है। तो इससे हमारे पास 2013 के बारे में कहा इसने, तो वर्ड 2013 ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए, टू एक्सेस द प्रिंट पेन, अगर हमें प्रिंट पेन को एक्सेस करना है, जोड़ना है, खोलना है, कैसे करेंगे? सेलेक्ट द फाइल टैब, बैक स्टेज व्यू विल अपीयर। सबसे पहले आप फाइल टैब पर जाइए। फाइल टैब हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होती है, बैक स्टेज कौन सी होती है भाई? फाइल टैब होती है। फाइल टैब पर आप क्लिक कर देंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने खुल जाएगी, एक मेन्यू आपके सामने खुल जाएगी। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके, न्यू होगा, सेव होगा, ओपन होगा, ठीक है, एग्जिट और प्रिंट भी होगा। तो आपको फाइल टैब पे जाने के बाद प्रिंट जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर देना है। प्रिंट ऑप्शन पे क्या कर देना है, अभी क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पे करेंगे, द प्रिंट पेन विल अपीयर, यू कैन आल्सो एक्सेस द प्रिंट पेन बाय कंट्रोल+P, U और कीबोर्ड।
तो जैसे आप प्रिंट पेन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स। वहाँ आपको प्रिंट प्रीव्यू, व्यू है ना, मर्ज, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो प्रिंट पर क्लिक करते ही आपके सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। प्रिंट पेन भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट पेन या फिर प्रिंट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, प्रिंट पेन बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें क्या है, आपको देख लेना है कि आपको प्रिंट डायरेक्टली कर देना है या फिर आपको प्रिंट का प्रीव्यू भी देखना है। ये चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। यू कैन आल्सो एक्सेस द प्रिंट पेन। आप प्रिंट पेन अपने कीबोर्ड से भी एक्सेस कर सकते हो। कैसे? शॉर्टकट की, इसके लिए Ctrl+P प्रेस करते हैं, Ctrl+P, CTRL कंट्रोल का बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, उसको प्रेस करके फिर आप P प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, तो भी आपका प्रिंट पेन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज पर, टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट्स। अब बात कर लेते हैं प्रिंट करने की डॉक्यूमेंट्स को। नेविगेट द प्रिंट पेन एंड सेलेक्ट द डिजायर प्रिंटर। फिर आपको वहां से जो आपका प्रिंटर है वो सेलेक्ट कर लेना है। जब प्रिंट पेन खुल जाएगा, पूरा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, तो उसमें आपका नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी आपको कॉपी भरनी है, करंट पेज, ऑल पेज, जैसे आपके भाई 10 पेज है, 10 पेज में से आप 5 निकालना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5, या फिर केवल एक पेज निकालना चाहते हैं तो करंट पेज पे क्लिक करेंगे। 10 के 10 पेजेस आपको प्रिंट करने हैं तो ऑल पेजेस पे क्लिक कर देंगे। तो आपको ऑप्शन मिलता है नेविगेशन, एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें प्रिंट पेन एंड सेलेक्ट द डिजायर प्रिंटर। प्रिंटर आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रिंटर है उसका नेम आएगा, वो सेलेक्ट कर लीजिए। एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट टू प्रिंट। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज का कॉलम आता है, नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपी आपको निकालनी है उस डॉक्यूमेंट्स की जो आप प्रिंट करने जा रहे हैं। 1 निकालनी है, 2 निकालनी है, 3 निकालनी है, 4 निकालनी है, और कितने पेज निकालने हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 5 की कितनी कॉपी आपको निकालनी है, वो सब चीज़ें आप पर दी है। सेलेक्ट एनी एडिशनल सेटिंग इफ नीडेड। तो आप अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग अगर आपको आवश्यकता है सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। भाई कॉपी 4 निकालनी है या फिर 3 निकालनी है, आप उसमें एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट पेज की निकालनी है, सेकंड की निकालनी है, फिर करंट जो डिस्प्ले दे रहा है पेज उसकी निकालनी है। क्लिक प्रिंट, उसके बाद आपको फाइनली प्रिंट पर क्लिक कर देना है, प्रीव्यू देख लेना है और प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्या हो जाएगा, प्रिंट पर क्लिक करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स है थ्रू प्रिंटर आपके सामने आ जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, कस्टम प्रिंटिंग। कस्टम प्रिंटिंग यानी कि आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं। वो ऑप्शन मैंने आपको इसलिए ही बता दिया, लेकिन ये अलग से बता रहा है, फिर भी कस्टम मतलब अपने हिसाब से। समटाइम यू मे फाइंड द अननेसेसरी टू प्रिंट एंटायर डॉक्यूमेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रिंट आप नहीं चाहते वो भी आपको प्रिंट करना पड़ता है। इन विच केस, अगर ऐसी कंडीशन है, कस्टम प्रिंटिंग मे बी मोर सूट फॉर यू नीड। तो आपके लिए आप कस्टम प्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं, जो आप नहीं प्रिंट करना चाहते हैं और जो चाहते हैं केवल वो। वेदर यू आर प्रिंटिंग द सर्वल इंडिविजुअल पेज और ए रेंज ऑफ पेज, की आप ये फर्स्ट पेज करना है, फिर उसके बाद 7 वाला करना है, फिर करना है 20 पेज। अगर आप एक रेंज में प्रिंट नहीं करना चाहते, फिर पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं करना चाहते प्रिंट, तो कस्टम प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। फर्स्ट पेज करेंगे एक, तो फर्स्ट पेज ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 20 ले लिया, फिर 55 ले लिया, इस तरह प्रिंट करना है। तो आप बार बार 55, बार बार 7 ऐसे दोनों ना फिल करोगे, एक बार उसमें फिल कर दो कस्टम प्रिंटिंग में, फिर वो उन्हीं पेज को सिलेक्ट करके आपके सामने निकालेगा, एक्स्ट्रा आपके सामने प्रिंट वो नहीं रहेगा। तो कस्टम प्रिंट में आप निकाल सकते हो। वर्ड अलाउ यू टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली पेज यू वुड लाइक टू प्रिंट। वर्ड आपको वही एग्जैक्ट पेज देता है जो आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो कस्टम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, कैसे हम कस्टम प्रिंटिंग के थ्रू एक डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू प्रिंट इंडिविजुअल पेज और पेज रेंज, अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग पेजेस निकले या फिर किसी एक रेंज में चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शन भी वर्ड 2013 प्रोवाइड कराता है। अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं।
यू विल नीड टू सेपरेट ईच एंट्री विद ए कोमा। आप हर एंट्री के बीच में कोमा लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसने दिया है 1, 3, 5, 7 और 10 to 14। देखिए भाई ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे मुझे निकालना है क्या, पेज नंबर 1 निकालना है, कोमा लगाएंगे। पेज नंबर 3 निकालना है, कोमा। पेज नंबर 9 निकालना है, कोमा। एक कंडीशन तो आपकी ये रहती है, इस तरह निकालना है। फिर आपको एक रेंज में निकालना है। पेज नंबर 1 से तो हमें निकालना नहीं, पेज नंबर 10 से 20 तक निकालना है। तो इसमें लिख देंगे पेज 10 से हाइफन लगा देंगे 20 और ओके कर देंगे। तो 10 से 11, 12 से लेकर 20 तक आपकी ये प्रिंट कर देगा। तो ये है हमारी कस्टम प्रिंटिंग। तो स्टेप्स भी दिए हैं नीचे, क्या स्टेप है उनको फॉलो कर सकते हैं। नेविगेट द टू प्रिंट पेन। सबसे पहले प्रिंट पेन के ऑप्शन को खोल लीजिए, डायलॉग बॉक्स जो खुला रहता है उसमें आप एंटर करेंगे। इन द पेज फील्ड आपको वहां पर दिखाई देगा। एंटर द पेज यू वांट टू प्रिंट। तो उसमें आप वो पेज एंटर करिए जो आप प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद क्लिक प्रिंट और फिर प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। आज हमने एक ही कमांड इसमें सीखी है, लेकिन बहुत ही अच्छी कमांड है। दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें सिंपल मेथड वही कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्मली सपोज दैट आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, आप घर पर है, कोई एप्लीकेशन लिखी टू द प्रिंसिपल एस्पेक्ट टू से दैट आई विल नॉट कम स्कूल टुडे, इतनी सारी चीज़ें लिखी। आपको वो एप्लीकेशन प्रिंट करनी है अपने कंप्यूटर से। तो करना क्या है, सबसे पहले ये तो आप कंट्रोल P प्रेस कर लीजिए कीबोर्ड से, एक शॉर्टकट की होती है। आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बता देता हूँ। या फिर आप फाइल टैब पर जाइए, फाइल टैब एक मेन्यू खुलेगी, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें आपको प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट पेन बोल रहा है, बार बार आपकी बुक के हिसाब से दे रहा है प्रिंट पेन कह लीजिए, फिर प्रिंट डायलॉग बॉक्स कह लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट पेन, आपकी बुक के हिसाब से ले लेते हैं प्रिंट पेन। एक बॉक्स खुल के आ जाएगा, प्रिंट पेन एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो जैसे आप उसमें ऑप्शन आपको प्रीव्यू का भी मिलेगा, प्रीव्यू यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना चाह रहे हैं उसका व्यू कैसा होगा, भाई एक पेज पे आएगा या फिर 2 पे आएगा, लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, टॉप से कितनी जगह छोड़ी हुई है, बॉटम से कितनी जगह कम है। तो इस तरह से प्रीव्यू देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है ऑप्शन नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज। जो आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किया उसकी कितनी कॉपी निकालना चाहते हो, 10 कॉपी चाहते हो, 15 कॉपी चाहते हो, 20 कॉपी चाहते हो, जितनी आप कॉपी चाहे उतनी कॉपी, ठीक है, उतनी कॉपी आप उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद नीचे दिया रहता है पेज रेंज। तो उसमें लिखा रहता है कस्टम करंट पेज ऑल डॉक्यूमेंट्स। इनके सामने ऐसे ऑप्शन रहते हैं जिसमें आप क्लिक करते हैं वही आता है। अब कस्टम से क्या होगा, कस्टम्स में आपको पेज भरने पड़ेंगे खुद से, अपने आप से एंट्री करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। जैसे मैंने कस्टम पे कर दिया तो भाई मुझे चाहिए 10 पेज हैं, 10 में से मुझे फर्स्ट का प्रिंट चाहिए, 5 का चाहिए और फिर 8 का चाहिए, बस ये 3 प्रिंट चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो। इतना करने के बाद आप प्रिंट का ऑप्शन होगा तीनों के सामने, फाइनली तीनों है प्रिंट में ही जाएंगे। प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। दूसरा, ऐसे नहीं चाहते हैं कि मुझे करना है 1 to 5 तक, ऐसा लिख दीजिए कस्टम में। तो कस्टम प्रिंटिंग में आप अपनी हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से प्रिंट भरते हैं। लेकिन कोमा लगाना अगर ऐसे करेंगे तो, या फिर रेंज में चाहिए 1 से 5 तक चाहिए, 10 से 20 तक चाहिए, इस तरह। फिर आता है करंट पेज। करंट पेज प्रिंटिंग में जो पेज, जो डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्यूटर की डिस्प्ले पे है, जो दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे, करंट पेज में वो प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑल डॉक्यूमेंट्स में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोज दैट आपके पास 30 पेज है, 30 के 30 1 by 1 आपके प्रिंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करता हूँ प्रिंट कमांड आपको समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है प्रिंट कमांड में तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।